पहले इंडिया के जो न्यूज आप समझ लें कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो पहले कैसे बोल देते हैं कि यूएई जो है वो पीएसएल के मैचेस होस्ट करने से मना कर रहा है, और खबर आती है हमारे पास, जिसे कहते हैं ना 7:30 के बाद, कि पीएसएल वहां पे नहीं होने वाली। सवाल, वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया? जय शाह ने ऐसा बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए, पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। पीएसएल का सीजन जो दुबई में हमें बताया गया था कि बाकी 8 मैच अब दुबई में होंगे, वो अब दुबई में भी नहीं होंगे। चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल 1 हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, रावलपिंडी के ऊपर जो है कि ड्रोन अटैक किए गए। जी हां, इंडिया ने हमला किया, जिस चीज का नुकसान हुआ यही सोचकर एंटरटेनमेंट और साथ जिसको कहते हैं ना, जो इस वक्त वार की सिचुएशन में चल रही है, एक साथ नहीं चल सकता। एक साइड पे हम मजे नहीं ले सकते, दूसरी साइड पे हमारे जिसको कहते हैं जवान लड़ रहे हो, ये काम नहीं चल सकता। लेकिन जब रात को पूरा का पूरा डिसाइड हो गया हुआ था, पीसीबी की यूएई की गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट होगी हुई थी। शहबाज शरीफ साहब ने मना तो किया कि अब जिसको कहते हैं ना हालात सही नहीं है, आप लोग ना खेलें, लेकिन यूएई की गवर्नमेंट के ऊपर इंडियन स्टेक होल्डर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था। मुझे ये टेंशन नहीं है पीएसएल नहीं हो रही, नहीं होती ना हो, कोई मसला नहीं है, आईपीएल भी नहीं हो रही, लेकिन पहले आईपीएल सस्पेंड हुई, उसके बाद उन्होंने कहा 1 वीक ब्रेक। अगर वो 1 हफ्ते बाद आईपीएल को यूएई के अंदर करवा दें तो फिर इसमें हमारी एम्बैरेसमेंट बड़ी ज्यादा होगी। तो ये हमें चाहिए कि हम मेक श्योर करें कि यूएई की गवर्नमेंट ने अगर फैसला किया इंडिया पाकिस्तान की टेंशन को देखते हुए पीएसएल ना करवाने का, जो उन पे प्रेशर डाला गया था, फिर वो मेक श्योर करें कि वो पाकिस्तान के मैचेस के साथ साथ आईपीएल के मैचेस भी यूएई के अंदर नहीं करवाएंगे। ये होना ये भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, दुबई स्पोर्ट्स सिटी की मैनेजमेंट में बड़ी पोजीशंस पे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अगेन बता रहा हूं, मैंने वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि पीसीबी की तरफ से हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। सिर्फ ये बताया गया कि जिस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने भी एडवाइस किया, यार पाकिस्तान में तो हो ही नहीं रही थी, आप दुबई लेके जा रहे थे, आपके लॉजिस्टिक्स के मसले भी अब तकरीबन सॉल्व हो गए थे। पहले ग्रुप में ब्रॉडकास्टर्स ने ट्रैवल करना था, कल दूसरे ग्रुप में बाकी ब्रॉडकास्टर्स ने और कुछ फॉरेन प्लेयर ने ट्रैवल करना था, फिर लोकल प्लेयर्स ने। तो जब इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पता थी, चीजें इस हद तक डिसाइड हो गई थी, तो पीएसएल कैसे पोस्टपोन हो सकती है? आप ओमान जा सकते थे, इवन आप मलेशिया, आपके पास इतनी कतर यार आपके पास बड़ी ऑप्शंस थी। ये पीएसएल पोस्टपोन नहीं। खबर आई कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो मैचेस अब शिफ्ट किए जा रहे हैं दुबई के अंदर। आज पेशावर, ज़ल्मी, लाहौर, इस्लामाबाद, कुवैत, अपना जो मुल्तान और पेशावर की जो टीमें हैं, इन्होंने यहाँ पर आज अनाउंस कर दिया कि भाई हम जो है अपने मैचेस यूएई लेकर जा रहे हैं। पीएसएल इज मूविंग टू यूएई। लेकिन अब यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 8 बजे ये मैसेज आता है सबको कि भाई अब यूएई में नहीं हो रही, यूएई ने मना कर दिया, अब ये पीएसएल को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब लिटरली ये इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा या तो हड़बड़ाहट हुई है या झटका लगा है। देखो जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आप खुद सोचो कि पाकिस्तान सुपर लीग को
पोस्टपोन करना कोई हल नहीं था, आप इसको शिफ्ट कर सकते थे। अगर दुबई में जगह नहीं तो आप ओमान चले जाओ, ओमान नहीं तो बहरीन चले जाओ, बहरीन नहीं तो बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं तो श्रीलंका। आपके पास आस पड़ोस में सारे के सारे स्टेडियम खाली पड़े हैं, किसी की कोई सीरीज नहीं हो रही, कोई मैचेस नहीं हो रहे। यहाँ पर इमर्जिंग एशिया कप भी हुआ ओमान के अंदर, बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा क्या मसला हुआ है, ऐसा कौन सा टेक्निकल एरिया रहा है कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग को अपने मैचेस शिफ्ट करने पड़ गए, क्योंकि भाई ये बेइज्जती है। जरूरी है। देखिए अब मैं आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाता हूं। जैसे कि आपको पता ही है, कल मीटिंग चल रही थी, खबर आई थी कराची के अंदर मैचेस होंगे, फॉरेन प्लेयर भी मान चुके हुए थे, लेकिन एट दी लास्ट मोमेंट जिसको कहते हैं ना, आपको पता ही है कि इंडियन मीडिया ने रात को एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, कराची के ऊपर हमला हो रहा है, वहां पे हमला हो रहा है, इंडिया ने पूरे पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हालांकि सब कुछ फेक था, लेकिन दिमाग में चीजें तो आ रही थी ना। उसके मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने सेफ ऑप्शन चूज किया दुबई का। मोहसिन नकवी साहब ने, ये मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है, वो बड़ा सोच समझ के चीजें करते होते हैं। उन्होंने बड़ा सोच समझ के दुबई को पहले ही बुक करवा लिया था यूएई को, और बुक ही था तभी तो उन्होंने आईपीएल सस्पेंड किया। अगर बुक ना होता तो पूरी आईपीएल वहां पे शिफ्ट हो जाती। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपको पता ही है, यूएई का जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान के साथ ही तो ताल्लुकात नहीं। पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से खत्म करके दुबई में करवाना चाह रहे थे, और फिर पाकिस्तान ने इंडिया में जो किया तो उन्होंने चलता हुआ मैच छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि हम एक हफ्ते बाद आईपीएल करवाएंगे और अपने घर में करवाएंगे, और हमारा पीएसएल तो दुबई में भी नहीं हो रहा। अरे हो रहा था, टिकट बिक चुके थे, खरीदे जा चुके थे, फुल तैयारी हो गई थी, अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि पीएसएल दुबई में होगा, बाकी के 8-10 मैचेस दुबई में होंगे। लेकिन वहां पर जयशाह की एंट्री, वहां पर बीसीसीआई की एंट्री, दुबई ने साफ इनकार कर दिया कि पीएसएल दुबई में नहीं होगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस चीज का क्रिकेट बोर्ड है? आपने सबसे ज्यादा क्रिकेट दुबई में खेली है। जब 2009 का वाकया हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान अपनी होम सीरीज सारी दुबई में खेलता था पाकिस्तान। लेकिन आप लोगों ने इतनी इज्जत नहीं कमाई दुबई में कि वहां पर आप जो है कि अपना टूर्नामेंट करवा सको मुश्किल टाइम के ऊपर। अब अगर आईपीएल दुबई में हुआ तो फिर हमारी इज्जत तो गई ना है, पाकिस्तान की इज्जत का क्या? अगर आईपीएल दुबई में हो गया, जैसा है तो मुमकिन है ये खत्म होगा, बांग्लादेश की टीम वहीं पे होगी, 2-3 दिन का रेस्ट करा के हम दुबई में ही 5 T20 मैच की सीरीज करा देंगे। लेकिन सब कुछ बदल गया। 10-15 मिनट में ऐसा क्या हो गया, ये चीज 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले नहीं होनी थी जो हुआ है। क्या ये पैनिक बटन दबाया पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने? क्या मोहसिन रजा नकवी, जिनके ऊपर इस टाइम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, वो ऑब्वियसली देख रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पोजीशन पे मौजूद हैं, क्या उनसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ? यही तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो चेयरमैन है वो गवर्नमेंट की जॉब लेके बैठा हुआ है यार। क्या उनसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ कि उन्होंने क्रिकेट को इस टाइम छोटा समझा कि चलो यार इसको तो पोस्टपोन करो, हमारे पास और बड़ी चीजें हैं डील करने के लिए? क्या ये तो नहीं हुआ? लेकिन ये जो भी हुआ है, आप मत भूलें कि पाकिस्तान सारी दुनिया में क्रिकेट की वजह से जाना जाता है। इस टाइम क्रिकेट ही है जिसकी वजह से आपके बारे में दुनिया में अच्छी हेडलाइंस लगती हैं। तो क्रिकेट मेहनत भी गई, ये कटोरा लेके दुबई में, ये दे दे भाई, दे दे भाई। तो भाई मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बहन भाइयों को भाई, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। तो भाई भिखारियों के यूट्यूब चैनल तो इंडियन सरकार ने बैन किए हुए थे, लेकिन अब जो है इंस्टाग्राम पे भी एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है भैया, बच के रहना भिखारियों। भिखारियों के इंस्टाग्राम भी बंद होने वाले हैं। और एक और आप लोगों को खुशी की खबर सुनाता जाऊं कि ये जो बड़ा भिखारी था शुएब चौधरी, जिस कहते हैं इंडिया वाले, जयशाह ने अगर चाहा तो ये दुबई में इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा। आपको पता है जयशाह इस वक्त किस कुर्सी पे बैठा हुआ है? आईसीसी की कुर्सी पे इस वक्त है जयशाह। जी हां,
जब वो एसीसी की कुर्सी पे था तब भी उसने पाकिस्तान को बहुत परेशान किया, और जब आईसीसी की कुर्सी पे आया है तब भी वो चैंपियन ट्रॉफी में परेशान करता आया। अब पीएसएल में भी उसने एंट्री कर दी है। पीएसएल हो रहा था दुबई में, अभी कोई ऐसी खास न्यूज आई नहीं है कि इसके पीछे जय शाह का हाथ है, लेकिन कंफर्म जय शाह का हाथ है। तो जय शाह को हम क्यों बोले? इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, वो तो अगर कुछ करें या हम कुछ करें, ऐसे जो है कि किसी के ऊपर हम मतलब के दुख का इजहार भी नहीं कर सकते कि यार इसने तो हमारे साथ सीन कर दिया, जबकि इंडिया पाकिस्तान में ऐसी बातें चल रही हो तो फिर हमें भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने क्रिकेट बोर्ड को खींचना चाहिए कि तुम लोगों ने क्या इज्जत कमाई है। अच्छा चलो ठीक है, पीएसएल अगर दुबई में नहीं हो रहा, श्रीलंका में करा दो। श्रीलंका में भी तो एशिया कप के मैचेस हुए थे, ओमान में करा नी 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 ये और करो बदमाशियां, और करो तुम्हारी माँ का कटोरा कटोरा खाली सालों का। और भाई शाहिद अफरीदी ने आज क्या कहा है? शाहिद अफरीदी बोलता है कि भाई मैं पाकिस्तानी सरकार के ठट्ठे उठा के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया इंडिया ने हमारी मीडिया को बैन कर दिया है, मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं भाई कि आप लोग भी इंडियन मीडिया को बैन कर दो। अबे भाई तुम्हारी मीडिया पहले ही बैन हो चुकी है इंडिया में, अब इंडिया की मीडिया तुम बैन करो या खोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भिखारी का बच्चा ही रहेगा भाई पीएसएल 10 को दुबई से लात मारकर दुबई के शेख ने भगाया। बीसीसीआई की इतनी ताकत देखकर पाकिस्तान रो रहा है, बीसीसीआई से भीख मांग रहा है कि मोदी जी माफ कर दो, जैसा मुझे माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगा। ये पाकिस्तानियों की पीएसएल तो गई, पीएसएल अब गया कटोरा लेकर भीख मांगे। पाकिस्तान के प्लेयर रो रो रह के माफ़ी मांग रहे हैं कि पीएसएल को हमारे ओपन करवा दो। पीएसएल को दुबई में करके सोच रहे थे कि हम दुबई में अपना पीएसएल करवा लेंगे और आईपीएल नहीं हो पाएगा, मगर दुबई ने भी पीएसएल को लात मारकर भगाया है। बोला है भिखारी पीएसएल को अपने देश में हम कोई वीज़ा नहीं देंगे, ये भिखारी पीएसएल है। और आईपीएल के लिए सभी देश बार बार ऑफर दे रहे हैं कि आओ हमारे देश में खेल लो, हमारे देश में खेल लो। और ये पाकिस्तानी भिखारी बोलते हैं हमारा पीएसएल लीग मैच दुनिया की नंबर 1 लीग मैच है, जिसको दुबई से भगा दिया गया है। दुबई से भगाया गया लीग मैच दुनिया का नंबर 1 लीग मैच है। ये पाकिस्तानियों भिखारियों, तुम्हारे पास एक पैसे की औकात नहीं है कि तुम दुबई में अपना पीएसएल लीग करवा सको। दुबई में सिर्फ ब्रांड लीग होती है जिसका नाम है आईपीएल। आईपीएल एक ऐसा ब्रांड है जिसको हर एक देश में हर एक जगह देखा जाता है, और हर एक देश आपको ऑफर देती है कि आओ हमारे देश में खेल लो। पाकिस्तान भिखारी, तुम्हारी पीएसएल कभी जिंदगी में नंबर 1 पे नहीं हो पाएगी। और तुम लोग सोचते हो कि हमारे पीएसएल जिसमें हेयर ड्राइव बटे वो लीग मैच दुनिया की नंबर 1 लीग मैच हो जाए। भिखारियों, तुम लोग अब तुम्हारा पीएसएल परमानेंट बंद हो गया। अब तुम लोग कटोरा लेकर पाकिस्तान के रोड पर भीख मांगो, उसी से तुम्हारा रोजी रोटी चलेगा, वरना तुम लोग को एक टाइम की रोटी खाने में लाले पड़ जाएंगे। और तुम्हारा पीएसएल तो परमानेंट वैसे ही बंद हो गया। और क्या नाम है, चैंपियन ट्रॉफी में भारत नहीं गया था, तो उसी तरह पाकिस्तान भिखारी हो गया है।